हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। लेसन 4 हार्ड टू बिलीव। तैयार हो जाइए, हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है डिटर्जेंट। DETERGENT, detergent. That means liquid or powder that contains soap for washing. डिटर्जेंट का मतलब धोने के लिए जो चीज साबुन जैसे पदार्थ को रखती हो, पाउडर या लिक्विड, यानी धोने का कोई पाउडर या कोई लिक्विड, उसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। टू हैंड, TO2HAND, हैंड, टू हैंड, दैट मीन्स टू गिव समथिंग टू अ पर्सन कंसर्न्ड और इन अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी यानी कोई विभाग है या कोई जगह है या कोई संस्थान है, उसमें या कोई निश्चित पर्सन को कोई चीज़ देना, उनके लिए कोई चीज़ देने के लिए ले जाना। कोई व्यक्ति है, उसके लिए कोई चीज़ लेकर के जाना, तो उसको बोलते हैं टू हैंड। कॉन्टेस्ट, CONTEST, कॉन्टेस्ट, दैट मीन्स अ कंपटीशन। कॉन्टेस्ट के मीनिंग होता है प्रतियोगिता। डिस्प्ले बोर्ड, DISPLAY, डिस्प्ले, BOARD, बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, दैट मीन्स अ फ्लैनल बोर्ड मेड फॉर ड्राइंग एंड अदर प्रेजेंटेशंस। चित्रकारी करने के लिए या फिर कोई ऐसे चीज़ जैसे सूचना लगाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन, हमको कोई चीज़ प्रस्तुत करना होता है तो एक बोर्ड होता है। बड़े संस्थान, छोटे संस्थानों में ये एक बोर्ड लगाया जाता है जिसमें हम कोई चित्रों को लगाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। चित्रों को टांगने के लिए बोर्ड। स्लाइड, SLIDE, स्लाइड, दैट मीन्स टू मूव स्मूथली ओवर अ सरफेस। स्लाइड का मतलब एक किसी सरफेस यानी सतह के ऊपर से फिसलना, उसको कहते हैं स्लाइड। रैंप्स, RAMPS, रैंप्स, दैट मीन्स अ स्लोप that has been built to connect two places that are at different levels. जैसे नीचे का लेवल है और ऊपर का लेवल है, तो ऊपर और नीचे के लेवल को साथ में जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, एक कर्व, वक्र बनाया जाता है। उसमें दोनों को जोड़ने के लिए जो चीज़ बनाया जाता है उसको बोलते हैं रैंप्स। जैसे एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ना है तो उसके लिए एक ब्रिज बनाना है, तो उस ब्रिज को रैंप कहा जाएगा। यानी एक जगह वाले जो लेवल है उसको दूसरे जगह के लेवल से जोड़ने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसको रैंप्स कहते हैं। सॉकर, SOCCER, सॉकर, दैट मीन्स फुटबॉल। सॉकर यानी फुटबॉल प्लेयर जो होता है या फुटबॉल जो होता है उसको हम सॉकर बोलते हैं। स्लिंग, SLING, स्लिंग, दैट मीन्स टू थ्रो समथिंग एट समवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। एक दूरी में खड़े होकर के, एक दूरी में रह करके किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ फेंकना, उसको कहते हैं स्लिंग। स्टफ, STUFF, स्टफ, दैट मीन्स टू फिल समथिंग टाइटली
with soft material। स्टफ का मतलब दबाना, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल मतलब नरम चीज़ों को, जो नरम होता है जैसे मिट्टी, तो उस नरम पदार्थ को टाइटली पैक करना, किसी चीज़ में रखना। जैसे हाथी घंटी में मिट्टी को भर देते हैं तो उसको कहते हैं स्टफ, मतलब दबा करके भरना। विटनेस, WITNESS, विटनेस, that means one or many people in the court of law who tell what they saw or what they know about a crime or event। विटनेस यानी साक्षी, किसी घटना को या कोई जुर्म हुआ है उसके बारे में जो जान रहा होता है, वो क्या क्या जानता है या क्या क्या देखा हुआ है, वो सबको यदि न्यायालय में बोल देता हो, सभी लोगों के सामने बोल देता हो, तो बोल सके, उसको हम बोलते हैं विटनेस या साक्षी। क्रेट, CRATE, क्रेट, दैट मीन्स अ बॉक्स मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक that is used for carrying fruits, bottles, etc। क्रेट यानी एक लकड़ी का या प्लास्टिक का बना हुआ बक्सा होता है जिसमें फलों को या बॉटल्स को रखा जाता है। सर्वाइव, SURVIVE, सर्वाइव, दैट मीन्स स्टे अलाइव। सर्वाइव का मतलब एक तो सफ़र करना भी होता है और दूसरा अकेले रहना भी होता है। डैंगल, DANGLE, डैंगल, दैट मीन्स टू हैंग लूजली और मेक समथिंग हैंग। डैंगल यानी लटकाना, किसी हैंगिंग से, किसी हैंगर से उसे लटकाना, किसी चीज को लटकाना। क्वेश्चन आंसर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुट अ टिक मार्क टू चूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज टू गेट अ ट्रू स्टेटमेंट। नीचे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें खंड खंड बना हुआ रहेगा और उनका अपना एक सेंटेंस होगा हर क्वेश्चन में। जो सही है उसमें हमको राइट का मार्क लगाना है और आंसर में लिखना है। जो सही आंसर है उसको लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी हैंडेड अ बुकलेट, फिर स्लैश दे करके अ पजल, फिर स्लैश दिया गया है अ पॉकेट ऑफ डिटर्जेंट, फिर स्लैश दिया है टू मोंटी। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो सही है? तो मम्मी हैंडेड अ बुकलेट, अ पजल, अ पैकेट ऑफ डिटर्जेंट टू मोंटी। तो मम्मी एक बुकलेट रखी, जो आंसर आएगा वो आएगा अ बुकलेट। ये सही है, यानी अ बुकलेट माने बुकलेट को मम्मी हाथ में लेकर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटीज गिफ्ट वाज अ बुक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्लैश पेंटेड पिक्चर्स स्लैश पोएम्स। मोंटी का जो गिफ्ट था एक पुस्तक जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत ही मनोरंजक तथ्यों का समावेश एक पुस्तक था। वो उसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे या पेंटेड पिक्चर थे यानी चित्र थे या पोयम थे? मोंटी को जो गिफ्ट मिला था उसमें। तो हमारा आंसर होगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यानी बुक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, तो हमारा आंसर आएगा अ बुक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है, 1, 2, 3 presentations were on the school display board। तो 1, 2, 3 में से कौन सा सही आंसर आएगा? तो 3 प्रेजेंटेशन
जो है स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में रखा जाना था और रखा गया था। फोर्थ है द मड मैनिया फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जून, जुलाई। तो जनवरी मनाया जाता है कि जून में या जुलाई में। तो जो मड मैनिया फेस्टिवल है वो किस महीने में आयोजित होती हैं? तो मड मैनिया फेस्टिवल जुलाई के महीने में आयोजित होती है। तो आंसर आ जाएगा जुलाई। फिफ्थ क्वेश्चन है एलिफेंट्स स्टफ देयर बेल्स, ट्रंक्स, नेक्स विद मड। तो हाथियाँ घंटियों को, उनके घंटियाँ जो हैं उनको मिट्टियों से दबा देते हैं या ट्रंक्स को दबा देते हैं या नेक्स यानी गर्दन को दबा देते थे मिट्टी से। तो बेल्स यानी घंटी को दबा देते थे, मिट्टियों में ठूंस देते थे जिससे वो बजे ना। तो बेल्स इसका आंसर आएगा। सिक्स्थ है द हैन लाइव्ड बाय ईटिंग ग्रेन्स, एग्स, चिक्स। तो जो मुर्गी थी वो क्या खा कर के बहुत दिन तक रही? घास खाकर, अंडे को खाकर या चिक्स को खा करके, दूसरे जो मुर्गियां थी उनको खा करके। तो जो एग्स हैं उनको खा करके सरवाइव की थी। तो आंसर हो जाएगा एग्स, EGGS, एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर इन द टेबल अबाउट द सिलेक्शन ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड में सिलेक्शन जो हुआ था उसके बारे में टेबल में दिया गया है और हमको इन्फॉर्मेशन जो पूछा जा रहा है उसको कंप्लीट करना है। टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करना है। नोटिस दैट ईच सिलेक्शन टॉक्स अबाउट 2 फैक्ट्स। सभी सिलेक्शंस का जो नोटिस है उसके नोटिस है कि जो हर सिलेक्शन है उसके बारे में 2 फैक्ट्स के बारे में बोलना है। वन ऑफ देम इज डन फॉर यू, एक डन करके दे दिया गया है इस पुस्तक में। 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम हु, WHO, हु यानी कौन है, वहाँ पर कौन है उसको लिखना है। और सेकंड कॉलम है वाट, WHAT, वाट यानी क्या करता है। और थर्ड कॉलम है वेयर यानी जगह का नाम लिखना है, वो कहाँ होता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में A और B है। तो फर्स्ट में A, उसमें हम लिखेंगे पैरोट, हु वाले कॉलम में पैरोट लिखेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो PARROT, पैरोट ये हो जाएगा। उसके बाद पैरोट जो है क्या करता था, इस लेसन में क्या किया, तो उसका आंसर लिखेंगे आइडेंटिफाइड इट्स रियल ऑनर्स बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रन। उनके बच्चों के नामों को लेकर के बार बार रिपीट करके जो ऑनर है, रियल ऑनर यानी कि जो रियल मालिक है उनको आइडेंटिफाई, पहचान कर सकता था वो पैरोट। और ये कहाँ हुआ ये घटना? ये नई दिल्ली में, इन अ कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो वेयर वाले कॉलम में इन अ कोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली लिखेंगे। बी है हु वाले कॉलम में बी, अ हैन यानी मुर्गी, अ हैन, HEN, हैन। तो ये क्या करता था? सर्वाइव्ड फॉर 47 डेज बाय ईटिंग इट्स ओन एग्स। स्वयं के अंडों को खा करके 47 दिनों तक जीवित रही। कहाँ? तो वेयर वाले, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ रही? गैनेसविले, जॉर्जिया, गैनेसविले जॉर्जिया में ये रही। अब नेक्स्ट में भी A और B है तो उसमें A में लिखेंगे ल्यूथाउलिन। जो 3 यहाँ पर सिलेक्शन हुए थे, 3 सिलेक्शन यानी 3 जो कॉन्टेस्ट हुए हैं यहाँ पर, उन तीनों कॉन्टेस्ट के हर कॉन्टेस्ट में 2
इसमें प्रतियोगिताओं वाले को शामिल किया गया है हर कॉन्टेस्ट में। तो दूसरा कॉन्टेस्ट में 2 प्रतिभागी हैं, ए और बी। तो ए वाले में हम लिखेंगे ल्यू थाओलिन, LELIEW थाओलिन, THOWLIN थाओलिन। तो ये ल्यू थाओलिन हो गया। ये क्या किया? लिफ्टेड 60 पाउंड वेट अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट चेस्ट। अपने छाती के जरिए धातु लटका करके 60 पाउंड से भी अधिक वजन को वो उठा सकता था। कहाँ? तो कहाँ वाले कॉलम में हम लिखेंगे गुनुंग, मलेशिया। और बी इसमें है फ्रांसिस्को लैंटिनी। फ्रांसिस्को लैंटिनी क्या किया था? फ्रांसिस्को लैंटिनी किया था प्लेड फुटबॉल विद 3 लेग्स। 3 पैरों के साथ फुटबॉल खेला करता था। कहाँ? सिसिली में। सिसिली शहर है इटली देश का। और जो तीसरा कॉन्टेस्ट है वो तो बुक में ए का दे दिया है, पीपल, PEOPLE पीपल, माइटी मड मैनिया। ये कहाँ ये मनाया जाता था? कहाँ? स्कॉट्सडेल एरिजोना में। ये दे चुका है। अब जो बी है उसमें एलिफेंट्स दिया है और इसमें क्या में स्टीलिंग बनानास, मतलब कि जो केले हैं उसको चोरी करके खाया करता था। तो कहाँ घटना घटती थी ये फ्रॉम फार्म्स एट नाइट, रात में जो बगीचे हैं वहाँ म्यांमार में ये हुआ करता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है लुक एट द टाइटल ऑफ द सेलेक्शंस ऑन मोंटीज स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। मोंटी के स्कूल में जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें जो 3 सिलेक्शन हुए थे, 3 कॉन्टेस्टेंट का जो सिलेक्शन हुआ था उनको देखना है और नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो नीचे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका आंसर देना है। फर्स्ट है टाइटल द मडी सीन। द मडी सीन से हमको क्वेश्चन बनाना है। डू यू लाइक इट? तो क्या हमें ये मडी सीन पसंद आया? पसंद करते हो आप? तो इसमें लिखेंगे यस, आंसर में यस लिखेंगे। बी क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन द फैक्ट्स अंडर द टाइटल। इस टाइटल में जो टाइटल के अंदर जो फैक्ट्स हैं उसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन वाला जो आंसर है वो लिखेंगे प्लेइंग विद मड, यानी मिट्टी यानी कीचड़ों के साथ जो है खेलना, ये कॉमन चीज़ था उसमें। तो प्लेइंग विद मड। हमारा नेक्स्ट टाइटल है द विंग्ड विक्टरीज। तो इसका ए क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड विंग्ड स्टैंड फॉर। जो विंग्ड शब्द है वो किस चीज़ को निर्धारित करती है? तो ये इसका आंसर में लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर बर्ड्स। ये जो चिड़िया है, चिड़िया, वो चिड़ियों के लिए ये निर्धारित किया गया है, चिड़ियों को दर्शाती है ये। बी है व्हाट वर द विक्टरीज। विक्टरीज क्या था? तो इसके आंसर में लिखेंगे पैरट वाज एबल टू आइडेंटिफाई इट्स ऑनर, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर लिखेंगे द हैन वाज एबल टू सर्वाइव बाय ईटिंग इट्स ओन एग्स। और ये जो 2 हैं वो विक्टरीज हैं जो जिंदगी को मात दे करके आगे बढ़े हैं, यानी वो तोता और वो मुर्गी। हमारा थर्ड टाइटल है मिरेकल मैन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर द मिरेकल मैन। मिरेकल मैन कौन है? तो आंसर में लिखेंगे फ्रांसिस्को लैंटिनी, ल्यू थाओलिन, हिज 3 sons एंड हिज 2 grandchildren। फ्रांसिस्को लैंटिनी एक मिरेकल मैन है, ल्यू थाओलिन मिरेकल मैन है, उनके जो 3 पुत्र हैं और उनके जो 2 पोते हैं वो भी मिरेकल मैन हैं। वो लोग अनोखे व्यक्ति हैं, इसलिए उनको मिरेकल मैन कहा गया। बी क्वेश्चन है व्हाट इज मिरेक्युलस इन देम। उनमें क्या अनोखापन था? तो लैंटिनी हैड 3 legs। लैंटिनी के पास 3 पैर था। द अदर्स वर मैग्नेटिक मैन। और जो बाकी हैं वो लोग उसमें चुंबकीय शक्ति था, इसलिए उन लोग को मिरेकल मैन कहा गया।